नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको लास्ट वीडियोस के बारे में बताऊंगा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको एसबीआई दिया होगा और अच्छा खासा आपने उस पर प्रॉफिट कमाया होगा। बात करेंगे आज के वीडियोस के बारे में, उसके पहले डिस्क्लेमर है जो आप इसे रीड कर सकते हैं। और अब बात करेंगे आज के वीडियोस के बारे में, और सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एनएससी के बारे में। लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एनएससी में आपको 16,800 से लगातार 17,500 17,600 तक का आपको लेवल्स जो है इसमें देखने को मिला है। तो थोड़ा मे भी शायद हो सकता है आपको थोड़ा डीप देखने को मिले निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि लगातार अपसाइड रहने के बाद थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। मे बी पॉसिबल शायद आपका गैप यहाँ पर फिल करने की कोशिश करे, क्योंकि निफ्टी में आपको गैप अप ओपनिंग्स हुई थी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। और वहीं आज के आप शेयर्स के बारे में बात करूँ तो लेकर आया हूँ टाटा मोटर्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको एक शेयर और रिकमेंडेशंस दूंगा जिसपे आप डायरेक्टली स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड कर सकते हैं और चाहें तो अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। बात करूंगा आपसे आज के शेयर्स के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करें और टिकर टैप्स पर आपको लेकर आऊँगा। यहाँ पर बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस का हाई जो रहा है 439.30 का, और लोज के बारे में बात करूँ तो 423.75 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डेली बेसिस पर बात करूँ आपसे यहाँ पर तो 2.60 का एक पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बात करें वीकली बेसिस पर तो वीकली बेसिस पर भी स्टॉक्स ने हमें 3.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। अब बात करें मंथली बेसिस पर तो यहाँ पर इस स्टॉक्स ने न्यूट्रल रिटर्न्स दिए हैं, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नॉर्मल रिटर्न्स इस स्टॉक्स ने हमें दिए हैं मंथली बेसिस पर। तो एक चीज़ तो क्लियरली इंडिकेट है कि हमारे लिए जो लो है वो 400 का है। अब बात करें ऊपर की ओर तो 442 का हमारा हाई रहा है मंथली बेसिस पर। वीकली बेसिस पर बात करें 439, डेली बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर 439, मतलब 442 हमारे लिए एक हडल साबित होगा। यहाँ पर हमने एक चीज़ तो नोटिस कर ली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से या फिर प्राइस चार्ट के हिसाब से। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर तो मंथली बेसिस, वीकली बेसिस और डेली बेसिस के हिसाब से 442 का हमारा अडल है। बाकी ऑप्शन चेन पर आएंगे फिर डिस्कस करेंगे क्या रहेगा। बात करेंगे एनएस की वेबसाइट पर आकर और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो टोटल मार्केट कैप जो है 1,45,19,256 का, जो कि एक लार्ज मार्केट कैप में आता है। जहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बारे में बात करूँ 77,04,007.62 लैक्स का यहाँ पर आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है, जो कि प्लेज वगैरह होता है वो, उसके कारण यहाँ पर आपको फ्री फ्लोट मार्केट, मतलब इजीली इस स्टॉक्स ऐसे आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है वो ज़्यादा होता है। बात करेंगे इसके डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में कि आज टोटल इस स्टॉक्स में अगर आप देखें फ्रेंड्स लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में, तो इस स्टॉक्स में टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 1,09,07,492 का। अब इसमें से आपसे बात करूँ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ की तो 40,23,453 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। अब बात करूँ यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स परसेंटेज और डिलीवरीज, तो इसमें मेरे हर वीडियोज़ में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जितना ज़्यादा परसेंटेज और डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस स्टॉक जो है आपको एक अपसाइड मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है। तो यही वो स्टॉक्स है जहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपसे बात करूँगा उस स्टॉक्स के बारे में जिससे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे डिस्कस करा था। वो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर आप चाहें तो पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। 2340 के आसपास का उसका क्लोजिंग रहा है। और बात करें उसमें टारगेट के बारे में तो पहला टारगेट 2350, दूसरा टारगेट 2360। तो वहाँ पर आप चाहें तो अपनी ऑप्शन चेन पर भी आप चाहें तो अपने ऑप्शंस पर अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। वटेवर जो भी प्राइस है वहाँ से आपको एक अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस 2340 है। ये मेरा आज का वो शेयर था जिसके बारे में मैंने आपसे रिकमेंडेशंस किया है। अब बात करूंगा इसके ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले आपको एक डिस्क्लोजर दूंगा। किसी भी बेसिस पर मैं आपको ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिया है, लेकिन 2340, 2350 और 2360 तक के टारगेट दिए हैं। ऑप्शन पर चाहें तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉफिट अगर डिसीजन आपका है, ट्रेड आपका है, तो प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। मैं किसी भी बेसिस पर वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ।
27 अप्रैल की एक्सपायरी के बारे में हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। हमारा एट द मनी 435, मतलब 437 हमारा क्लोजिंग प्राइस है, तो 435 से लेकर 440 के आसपास हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स हमें ऊपर की ओर कहाँ रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा, और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे स्टॉक्स हमें नीचे की ओर कहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आपसे यहाँ पर कि सबसे पहले एट द मनी 435 कॉल ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 605 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 37 के पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नीचे की ओर बात करूँगा आपसे, यहाँ पर एक 1622 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -253 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो हमारा प्राइस है 430 का प्राइस है। अब -253 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जिन्होंने अपनी कॉल्स को बेचा हुआ था, वो अपनी कॉल्स को अब स्क्योर ऑफ कर रहे हैं, और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस का मोमेंटम जो है अब 430 के अबव ही रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि टाटा मोटर्स पे आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए, अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर बात करूँ तो 440 एक हमारे लिए एक हर्डल है, जहाँ पर हमने देखा था कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर भी आप देखेंगे 442 का ऐसा लेवल्स था जहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट आपका बना हुआ है 1677 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स आपसे तो 132 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। बात करूंगा आपसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में 450, ये वो लेवल है जहां पर इस स्टॉक्स को एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखें 2950 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बात करें 349 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अपसाइड्स आपके लिए अब लिमिटेड हो चुका है 450, मतलब 10 रुपये का आपके लिए प्राइस हो गया। अगर ये 450 को क्रॉस कर गया फ्रेंड्स तो आपको शायद 460 तक के लेवल भी सेम डे पर ही दिखा दे, एक ही दिन इंट्राडे लेवल पर आपको 460 तक का लेवल्स आपको दिखा सकता है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ 1089 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ 264 का। तो अपर कैप के बारे में यहाँ से आपसे डिस्कस करूँ तो अपर कैप हमारा हो गया 430 से लेकर 460 का। अब बात करूँगा पुट ऑप्शंस पर। अगर पुट ऑप्शंस पर आएंगे और यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर नीचे की ओर गिरेगा स्टॉक्स तो कितना सपोर्ट लेगा और किस प्राइस पर लेगा। एट द मनी की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरेस्ट तो है लेकिन सपोर्ट नहीं है 435 पे। 281 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 233 के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, इसका क्लियरली इंडिकेशन है। अब 233 पॉजिटिव प्लस में है, मतलब क्या है इसका मतलब कि जिन्होंने अपनी पुट्स बेच कर रखी है उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है 435 के अबव रहेगा, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर पोजीशंस को क्रिएट करा है। तो अब बात करेंगे ऊपर की ओर फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर की ओर हमने बात करा था 440 के लेवल पर जहाँ पर हमें हर्डल दिखाई दे रहा था। यस, यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 715 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 268 के नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं, मतलब क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पर अगर पुट और कॉल दोनों की साइड से अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर आपसे, तो यहाँ पर आप देखिए 440 के कॉल ऑप्शंस पर 1677 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें 132 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब बात करें यहाँ पर पुट ऑप्शंस पर, यहाँ पर आप देखिए 715 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे तो 268 के यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देने को तैयार है, क्योंकि अगर दोनों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पुट राइटर्स जो हैं वो आगे की ओर निकल चुके हैं और वो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेटर दे रहे हैं। बात करेंगे ऊपर की ओर आऊँगा आपसे एक बार और डिस्कस करूँगा। अगर 450 का लेवल क्रॉस आउट करता है तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। 521 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 51 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बेस फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है। अदरवाइज 450 से यहाँ पर आपको वापस नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। अब नीचे की ओर स्टॉक्स गिरेगा तो कितना गिरेगा वो आपसे बात करें तो पहला लेवल है 430 का लेवल है। यहाँ पे आपसे बात करूँ तो 1288 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 594 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब बात करें नीचे की ओर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 410 का वो लेवल है। 410 का वो लेवल है जिस लेवल पर आप देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1825 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 253 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल कंसोलिडेट करें
एंट्री पोजीशंस के हिसाब से बात करूं, 430 का लेवल अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट के लिए 440 450 आप लेकर चल सकते हैं। डाउन साइड के बारे में बात करूं, अगर स्टॉप लॉस अगर आपको लंबा लेकर चलना है, लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से आप स्टॉक्स को ले रहे हैं, 410 का आप ले सकते हैं। ओवरऑल अब स्टॉक्स में कंसोलिडेट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 435, अभी हमारा करंट मार्केट प्राइस 435 के आसपास है। यहाँ पर आप बात करेंगे नीचे की ओर बात करूँ 410, 450, 440 और 460, ये हमारे लिए लेवल्स हैं। अब नीचे की बात करें, एक और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो 430, ये हमारा एक रेंज हो गया। अगर आपसे रेंज के बारे में बात करूँ, 410 से लेकर 460 का हमारा रेंज है। बात करेंगे एंट्री के बारे में। एंट्री के बारे में पहला एंट्री आप 430 के लेवल पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंट्री करने की सलाह मैं दूंगा 420 के लेवल पर। उसके बाद थोड़ी और क्वांटिटीज अगर आप लेना चाहें तो 410 पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। ये हमारा रहा एंट्री लेवल। एग्जिट लेवल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपका पहला टारगेट 430 पर जो ले रहा है 440 का टारगेट, नीचे की ओर जो ले रहा है 420 के आसपास उसके लिए 450 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। और 410 के आसपास जिसकी पाएंगे 460 तक के टारगेट्स वो इस स्टॉक्स में लेकर चल सकता है, क्योंकि उसके लिए स्टॉप लॉस भी बड़ा है तो उसके लिए रिटर्न्स भी बड़ा ही होगा। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा। 410 से लेकर 460 तक का रेंज रहेगा इस एक्सपायरी में। मैक्सिमम टारगेट मेरे रहेंगे 450 के, आप यहाँ पर ये नोटिस करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।